गुड मॉर्निंग। मैं दीननाथ ठाकुर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वह यूजी सेमेस्टर थर्ड के सीसी 7 के अंतर्गत मॉड्यूल 3 से संबंधित है। सीसी 7 में विशेषकर ज्योग्राफी ऑफ झारखंड हम लोग पढ़ते आए हैं। उसी कड़ी में आज का जो हमारा विषय है मॉडल 3 में हमारा इको टूरिज्म इन झारखंड, अर्थात झारखंड में पारिस्थितिकी पर्यटन, झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन भी इसे हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि पर्यटन क्या होता है। तो पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन के लिए और फुर्सत के क्षणों में आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। पर्यटन को विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। यह दौरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए मनोरंजन, व्यापार, अन्य उद्देश्यों से किए जा सकते हैं। कभी कभी पर्यटन 1 साल से कम, 1 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, कुछ अनिश्चित भी हो सकता है। यह उस स्थान पर किसी खास क्रिया से संबंधित होता है। पर्यटन दुनिया भर में एक आरामपूर्ण गतिविधि के रूप में लोकप्रिय हो गया है। 2007 में 103 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के साथ 2006 की तुलना में 6.6% की वृद्धि दर भारत में देखी गई। 2007 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्राप्तियां USD 856 अरब की थी। विश्व अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं के बावजूद 2008 में पहले 4 महीनों में आगमन 5% की वृद्धि हुई, जबकि 2007 में समान अवधि में हुई वृद्धि के लगभग समान थी। हमारे देश के अर्थात भारत के ऋषि मुनियों ने भी पर्यटन को काफ़ी महत्व दिया है। प्राचीन गुरुओं जिसमें ब्राह्मणों और ऋषि तपस्वियों ने यह कहा है कि बिना पर्यटन के मानव अंधकार प्रेमी होकर रह जाएगा। पाश्चात्य विद्वान संत ऑगस्टिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिना विश्व दर्शन ज्ञान ही अधूरा है। पंचतंत्र नामक भारतीय साहित्य दर्शन में कहा गया है, विधा उत्मिक्ति शिल्पम तवान्प्योनति मानव सम्यक यादव वज्रति न भूमो देशा देशांतर। पारिस्थितिकी पर्यटन की परिभाषा को जानते हैं। पारिस्थितिकी अर्थात पर्यावरण पर्यटन वातावरण की दृष्टि से धारणीय विकास, जिसमें प्रमुख रूप से उन पारिस्थितिकी अर्थात प्राकृतिक क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो पर्यावरणीय और सांस्कृतिक समझबूझ, मूल्यांकन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। अर्थात यह सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत शामिल है पारिस्थितिकी पर्यटन, जिसमें हम पर्यावरण को, उसकी संस्कृति को समझकर उसकी मूल्यांकन करते हैं, उसका बचाव करते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि पर्यावरण पर्यटन का आशय पर्यटन का प्रबंधन से है और प्रकृति के संरक्षण से है, और एक तरफ से पर्यटन और प्रकृति की आवश्यकताओं के रोजगार की ज़रूरतों को भी इसमें पूर्ति होती रहती है। आमतौर पर इको टूरिज्म अर्थात पारिस्थितिकी पर्यटन प्राकृतिक वातावरण के बायोटिक घटकों के साथ बातचीत करता है, और इको टूरिज्म सामाजिक रूप से जिम्मेदार यात्रा, व्यक्तिगत विकास, पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है। इको टूरिज्म में आमतौर पर उन गंतव्यों की यात्रा शामिल होती है जहां वनस्पतियां, जीवों और सांस्कृतिक धरोहर प्राथमिक आकर्षण होते हैं। इको टूरिज्म अर्थात पारिस्थितिकी पर्यटन का उद्देश्य पर्यटकों को पर्यावरण पर मनुष्य के प्रवाह की अंतर्दृष्टि प्रदान करना और हमारे प्राकृतिक जीवों की अधिक प्रशंसा को बढ़ावा देना है। इसके शब्दावली और इतिहास को देखेंगे। भारत में केरल के थेनमाला के इको टूरिज्म क्षेत्र पर एक लटका हुआ पुल इस फिगर में देख सकते हैं। भारत का पहला प्लानिंग
पारिस्थितिकी पर्यटन है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भारत का पहला प्लानिंग इको टूरिज्म भारत के केरल के थेनमाला में इको टूरिज्म क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राकृतिक पुल बनाया गया है। इको टूरिज्म 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इकोलॉजी और टूरिज्म का रूपांतरण है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इको टूर को पहली बार 1973 में इको टूरिज्म में रिकॉर्ड किया गया, शायद इको टूर के बाद 1982 ईस्वी में। इको टूर पारिस्थितिकी अभिरुचि के एक क्षेत्र की यात्रा या दौरा है। आमतौर पर यह शैक्षिक तत्व के साथ एक समान दौरे या यात्रा को संभव रूप से पारिस्थितिकी पर थोड़ा हानिकारक प्रभाव के रूप में संरक्षण प्रयासों के मदद के लिए विशिष्ट उद्देश्यों के साथ बनाया गया है। जबकि इको टूरिज्म जो हमारा है वह पारिस्थितिकी हितों को ध्यान में रखकर पर्यटन का कार्य किया जाता है। अगर हम इको टूरिज्म की विशेषता की बात करें तो इसमें पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यह विशेषकर फुर्सत के क्षणों में किया जाता है। इसमें पर्यावरण को हानि पहुंचने की संभावना कम होती है। इको टूरिज्म विशेष रूप से संपूर्ण व्यवस्था पर्यावरण के ऊपर ही निहित होती है। पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से जनजाति की आर्थिक विकास सुदृढ़ होती है। इससे वन्य जीवों की भी सुरक्षा होती है। इसमें पर्यावरण के साथ साथ जीवों को भी देखभाल की जाती है और पारिस्थितिकी पर्यटन में जैविक विविधता को भी देखने को मिलता है। झारखंड में अगर पारिस्थितिकी पर्यटन की बात की जाए तो झारखंड भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां पर्यावरण की एक निश्चित संतुलन की स्थिरता पाई जाती है। यदि हम झारखंड के पर्यटन की बात करें तो कहीं न कहीं झारखंड में पारिस्थितिकी पर्यटन अत्यधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है। झारखंड अर्थात झार की भूमि अर्थात हमारा जो झुंड या भूखंडों के टूटे हुए खंड ही हमारा झारखंड है। झारखंड की प्राकृतिक दृश्य काफ़ी मनोरम दिखाई पड़ती है। साथ ही यहाँ के पर्यटन क्षेत्र भी मानो मधुर और सुंदर प्रदूषण रहित धरा प्रकट करती है। एक तरफ जहाँ पहाड़ों की ऊंचाइयाँ हैं तो दूसरी ओर नदियों की कलकल करती हुई धारा। झारखंड के पारिस्थितिकी पर्यटन में यहाँ की जनजातियों का विकास भी निहित है, क्योंकि झारखंड में अनेक ऐसी जनजातियाँ हैं जो सिर्फ और सिर्फ अभी भी जंगलों में निवास करती। विशेषकर यह आदिवासी जनजाति संथाल, मुंडा, हो, उरांव, बिरहोर प्रमुख है। झारखंड की पारिस्थितिकी पर्यटन के अंतर्गत दसम फॉल, हुंड्रू फॉल, हिरनी फॉल, बिरसा जैविक उद्यान, हजारीबाग नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, नेतरहाट पारिस्थितिकी पर्यटन, दलमा एलिफेंट रिजर्व, हजारीबाग झील और जुबली लेक जमशेदपुर प्रमुख पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। झारखंड में अगर इसकी संभावनाओं की बात करें तो झारखंड के मनोरम दृश्य, उनकी प्राकृतिक संपदा मानो भारत की गोद में सोए हुए बच्चे की तरह है, जिसकी कल्पना से ही हम सभी झारखंड वासियों के मन प्रफुल्ल हो उठते हैं, मन में सैलाब उमड़ पड़ता है। झारखंड की अनेक ऐसी जिले हैं जहां पर पारिस्थितिकी पर्यटन की अपार संभावना है, क्योंकि एक तरफ जहां जंगलों से घिरे झारखंड की भूमि तो दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण हिस्सों में नदियों की कलकल करती हुई असीम जलप्रपातों की संभावना। इसकी संभावना में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावना में इको टूरिज्म टूरिज्म सर्किट का विकास किया जा सकता है। साहसिक पर्यटन के रूप में हम हजारीबाग जिले के अंतर्गत कन्हरी पहाड़, गिरिडीह जिले के अंतर्गत पारसनाथ पहाड़ और रांची जिले के अंतर्गत टैगोर हिल का विकास हो सकता है। साथ ही साथ ट्रॉली के माध्यम से पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप जो वर्तमान में देवघर का त्रिकुट पर्वत, पैरासेलिंग के रूप में इनका विकास किया जा सकता है। इनका विकास मूल रूप से पतरातू जलेबी घाटी, पतरातू डैम, परसनाथ पहाड़, नेतरहाट पहाड़ में किया जा सकता है। संभावना के तौर पर फूलों की खेती के रूप में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, उदाहरण स्वरूप रांची। और नौकायान के तौर पर भी इसका विकास किया जा सकता है, उदाहरण स्वरूप वर्तमान में जो हमारा है पतरातू डैम और मैथन डैम। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा झारखंड के पारिस्थितिकी पर्यटन। लेकिन झारखंड में पारिस्थितिकी पर्यटन की कुछ प्रमुख समस्याएं भी हैं। अगर समस्याओं की हम बात करें तो समस्याओं में हम देख सकते हैं कि झारखंड में सबसे मुख्य और पहला जो है नक्सलवाद की समस्या है। और उन नक्सलवाद की समस्या के कारण क्या है कि झारखंड का पारिस्थितिकी विकास सही तौर पर नहीं हो पाया है। और दूसरी बात जहाँ तक है झारखंड के परिवहन का विकास की बात आती है, परिवहन पर्यटन की आधारशिला होती है। परिवहन का विकास अगर हमारा संपूर्ण नहीं होगा तो पर्यटन का भी विकास संभव नहीं है। तीसरी बात हमारा अगर पर्यटन के विकास के बारे में झारखंड में देखा जाए तो होटल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के लिए वहाँ ठहरने और खान पान की
उत्तम व्यवस्था हो। और चौथी बात अगर हम बात करें कि समस्याओं की, तो हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पारिस्थितिकी पर्यटन की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि हम पूर्ण रूप से पारिस्थितिकी की गोद में ही रहकर अपने मनोरंजन के समय को बिताएंगे। तो इस अवस्था में, पर्यटन की अवस्था में, हम प्रशासन हमारा सतर्क होना काफ़ी जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ उन क्षेत्रों में हमारे बैंक और एटीएम की भी सुविधा होनी चाहिए, हमारे कुछ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा होनी चाहिए, और उन समस्याओं को दूर करके हमारा झारखंड में इको टूरिज्म का विकास किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये जो आपका विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे ध्यान दें और इसको याद करें, ताकि आने वाले दिनों में ये आप लोगों को एग्ज़ाम से नंबर अर्थात मार्किंग में सुविधा हो। धन्यवाद।